Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 8। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 2, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है जर्नल प्रॉपर। चलो स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6। याद रखो, थोड़ा दिमाग चलाने का है। जर्नल प्रॉपर सिमिलर टू जर्नल एंट्री की तरह ही है, मगर थोड़ा डिफरेंस है इसमें। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश। तो यहाँ पे देखिए जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स आर, दैट इज राकेश। फर्स्ट वन, गिव गुड्स ऑफ ₹5000 टू अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में आपने गुड्स दिया है ऑर्फन में। डेट कौन सी है? डेट इज नॉट गिवन, तो आपको लिखना है नंबर। देखिए नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज डोनेशन या तो चैरिटी। तो यहाँ पे देखिए डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना गुड्स आपने दिया है? 5000। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ being goods given in अनाथ आश्रम, that is orphan। सेकंड कौन सी एंट्री? डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ऑफ ₹4000 एज ए प्री सैंपल। मैंने सैंपल की तरह गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। इट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है, इट मीन्स परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। कितना गुड्स दिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए सैंपल की तरह? 4000। थर्ड वन, नरेशन क्या लिखना है? being goods distributed as a free sample। थर्ड वन, withdraw goods of ₹8000 from business for personal use। पर्सनल यूज के लिए आपने गुड्स विथड्रॉ किया है, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। तो एंट्री देखिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट। कितना गुड्स विथड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए? 8000। नरेशन बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। थर्ड के बाद फोर्थ आपको देखना है, क्या है फोर्थ? देखिए परचेज फर्नीचर 3000 बाय गिविंग गुड्स ऑफ ₹2800। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस के लिए परचेज किया है, याद रखिए इट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। यदि बिजनेस के लिए आपने गुड्स परचेज किया है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपने दिया है, बिजनेस के लिए कोई भी एसेट परचेज की है, एक्सचेंज में आपने गुड्स दिया है, इट इज कॉल्ड एज सेल्स। याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने का गुड्स जा रहा है इतना ही आपको लिखना है। 2800 का गुड्स जा रहा है, तो आपको 28। फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना फर्नीचर आ रहा है? 2800। और टू गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं लिखना है, आपको सेल्स अकाउंट लिखेंगे 2800। मगर इसकी जगह पे यदि ऐसा होता, याद रखो जो मैं बोलने के लिए जा रहा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनल फर्नीचर परचेज किया है 2800 का या तो 3000 का, कितना भी हो, और इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स दिया है, तो आपको लिखना होगा परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो, यदि पर्सनल फर्नीचर परचेज ऑफ ₹3000 एंड गुड्स गिवन ₹2800 फ्रॉम बिजनेस, तो मैं यहाँ पे लिखता ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। याद रखो पर्सनल यूज के लिए यदि परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। बिजनेस के लिए कोई भी एसेट परचेज करते हैं और इन एक्सचेंज आप गुड्स देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल्स। यहाँ पे परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्स आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी जगह पे गुड्स गोन बाय एनी वे परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा, मगर एक्सचेंज में आपने गुड्स दिया है, बिजनेस की कोई एसेट परचेज की है, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स दिया है, इट इज कॉल्ड एज सेल्स। आगे है गुड्स ऑफ ₹7000 were destroyed by fire for which insurance company has accepted a claim of ₹5500।
इट मीन्स गुड्स गया 7000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, इट मीन्स 750-500 इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो एंट्री कौन सी होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5500, लॉस हो गया, गुड्स गया 7000 का, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 5500 यानी कि लॉस है 1500, इट इज कॉल्ड एज लॉस बाय फायर। अकाउंट डेबिट कितना है लॉस 1500 एंड गुड्स जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज परचेज, टू परचेज अकाउंट 7000। नेक्स्ट वन 5 के बाद 6 देखिए क्या है 6 नंबर, एन अमाउंट रुपीज 3000 रिसीवेबल फ्रॉम निराली विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ, अभी मिलने का नहीं है, इट मींस इट इज बैड डेब्ट्स। तो एंट्री कौन सी होगी यहाँ पे देखिए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये बैड डेब्ट्स हो गया, कितना रिसीवेबल था 2000, अब मिलने वाला नहीं है 2, किससे रिसीवेबल था उसका अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा निराली, टू निराली अकाउंट, कितना है 2000, अब मिलने वाला ही नहीं है तो बैड डेब्ट्स हो गया। 6 के बाद 7, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 800, ये मशीनरी पे डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस, तो एंट्री कौन सी होगी ये आपको देखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन हो गया है 800, नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। नेक्स्ट वन 7 के बाद 8, यहाँ पे जगह है 8 के लिए, सैलरी फॉर ए मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड, अनपेड मीन्स अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, सैलरी इज ए एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना सैलरी है 78, यदि पेड कर दिया होता तो मैं क्या लिखता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मगर अभी तक पेड नहीं किया है तो टू अनपेड सैलरी अकाउंट, इट मीन्स अभी पेएबल है 7800, ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 7, एक लेक्चर में हम 3 एग्जाम्पल कर देंगे, सबसे पहले हो गया आपका 6, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर है 7, चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एंट्री थी, यदि बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज की है और इन एक्सचेंज ऑफ आपने गुड्स दिया है तो आपको सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कौन सी लिखेंगे, जितना भी गुड्स आपके पास से जा रहा है इतना अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। यदि फर्नीचर 2000 का होता, गुड्स दिया है 2800 का, तो भी मैं यहाँ पे लिखता 2800। ओके चलो अब आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 7। और 7 के बाद हम करेंगे 8 के बाद आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेक्चर लास्ट है और थर्ड लेक्चर में से ही एग्जाम में 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आने वाला है। ये चैप्टर का वेटेज है 3+1+1, 3 मार्क्स का एक छोटा एग्जाम्पल, 1 मार्क्स का एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन। चलो ये लेक्चर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर अब हो रहे हैं, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। चलो रेडी, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री एकता। ये रहा एकता। सबसे पहले फर्स्ट वन, बॉट फर्नीचर 7000, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 एंड मशीनरी 20,000 टू स्टार्टेड बिजनेस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2014, मंथ कौन सा है, मार्च 1,
कितना फर्नीचर लाया है 7000 का फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है फर्नीचर 7000 यस। गुड्स तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कितना है स्टॉक ऑफ गुड्स 15000। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट ये रहा 15000। मशीनरी भी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी है मशीनरी मेरे को दिखाई दे रही है 20000। एंड टू कैपिटल अकाउंट कितना लिखो कैपिटल 15 प्लस 20 प्लस 7 ये हो गया 35 प्लस 7 42,000। नरेशन तो आपको मालूम ही है, नरेशन आपको लिखना है। फर्स्ट के बाद अब डेट है सेकंड। साइंटिफिक कैलकुलेटर ₹2000 एंड सेल्युलर फोन ₹25,000 परचेज फ्रॉम कमलेश ट्रेडर्स। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, ऑफिस अप्लायंसेस भी लिख सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट कितना 2000। सेकंड क्या लिया है सेल्युलर फोन अकाउंट डेबिट कितना है सेल्युलर फोन कितने का है सेल्युलर फोन है 25,000 का। टू कहां से परचेज किया कमलेश ट्रेडर्स। टू कमलेश ट्रेडर्स अकाउंट कमलेश यस कमलेश ट्रेडर्स अकाउंट 27,000। ये हो गए आपकी सेकंड एंट्री। आगे है फैन ऑफ ₹2500 परचेज फॉर हाउस होल्ड बाय गिविंग गुड्स ऑफ ₹3000। बिजनेस में से गुड्स जा रहा है कितने का 3000 का और पर्सनल यूज के लिए आपने परचेज किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पर्सनल यूज के लिए यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो आपको लिखना है परचेज अकाउंट। यदि बिजनेस के लिए होता तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट लिखता। कितने का गुड्स जा रहा है 3000 का। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 3000। थर्ड के बाद अब डेट है आपकी 4। ड्रॉ ए बिल्स ऑफ ₹8,000 ऑन नम्रता which she accepted and returned। हमने बिल्स लिखा है इट मीन्स इट इज बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री कौन सी होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट। कितना है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट है 8000। नरेशन बिल्स एक्सेप्टेड बाय नम्रता। नेक्स्ट वन फोर्थ के बाद अब है फिफ्थ बिल्स ऑफ नम्रता एंडोर्स टू एशा। ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ को हमने एशा को एंडोर्स किया इट मीन्स एशा अकाउंट डेबिट। एशा को पेमेंट कितना करना था एशा अकाउंट डेबिट 8050। बीच में आपको वन लाइन ब्लैंक्स रखना है और बिल्स ये जा रहा है तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में करूंगा क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना बिल्स था 8000। डिफरेंस डेबिट हो या क्रेडिट इट इज ट्रांसफर टू डिस्काउंट अकाउंट। क्रेडिट है तो आपको लिखना है डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ओके ये हो गई फिफ्थ एंट्री। थोड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी है। फिफ्थ के बाद 6 देखिए a bill of ₹6000 drawn by भरत accepted by us। हमने बिल एक्सेप्ट किया इट मींस हमारे लिए है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल होगा क्रेडिट तो डेबिट कौन सा अकाउंट भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का बिल हमने एक्सेप्ट किया है
6000। नेक्स्ट वन, इसके बाद 7 गुड्स ऑफ रुपीज 8000 स्टोलन अवे फ्रॉम द गोडाउन। गोडाउन से अभी स्टोलन अवे हो गया है, गुड्स कितना गया है 8000, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट। यहाँ पे देखिए 7 इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीवेबल है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। सिमिलर एंट्री पहले था थोड़ी देर पहले, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है 75% ऑफ 8000। यहाँ पे देखिए 75% ऑफ 8000 ये हो जाएगा 6000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000। लॉस हो गया, गुड्स जा रहा है 8000 का, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड 6000, इट मींस लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना लॉस जा रहा है 2000, एंड गुड्स जा रहा है यानी कि परचेज अकाउंट 8000। ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। नेक्स्ट वन 7 के बाद 8 एन अमाउंट रुपीज 8000 इज रिसीवेबल फ्रॉम नीरव। अभी रिसीवेबल है यानी कि नीरव डेबिट है, अब नीरव को हम करेंगे क्रेडिट। एंड 8200 इज पेएबल टू नलिन। अभी नलिन पेएबल यानी कि क्रेडिट है, तो अब हमको करना पड़ेगा डेबिट। ये एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट एंट्री है। नलिन को अभी मेरे को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि पेएबल है, पेएबल यानी कि क्रेडिट तो है। नलिन अकाउंट डेबिट, कितना नलिन अकाउंट डेबिट हम करेंगे 8200। बीच में 1 लाइन ब्लैंक्स रखना है। 2 नितिन, नितिन है क्या है, अमाउंट रिसीव नीरव टू नीरव। नीरव को रिसीवेबल कितना था, नीरव से रिसीवेबल 8000, ये हो जाएगा 8000 का डिफरेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट, ट्रांसफर टू डिस्काउंट अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट 200। नेक्स्ट वन 8 के बाद 9 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये तो कैश रिसीव्ड है, इट मींस कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये तो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा। नेक्स्ट वन 300 पेएबल टू मनोज फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेएबल है यानी कि इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज होगा डेबिट। तो एंट्री देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना है इंटरेस्ट 300 टू मनोज। अभी मेरे को पेमेंट बाकी है, यदि पेड कर दिया होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे कैश। पेमेंट बाकी है तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट मनोज, मनोज अकाउंट 300। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 7 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। छोटा सा एग्जाम्पल है, 2-3 मिनट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आज आपको करना है कंप्लीट। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 8। टोटल आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखा, बस यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 8। ये पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 8, बस ये लास्ट एग्जाम्पल, ये लेक्चर का बाद में लास्ट लेक्चर आपका होगा सेम चैप्टर का। चलो रेडी। बस एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर। किसका है जर्नल प्रॉपर मालूम नहीं है तो डैश। रुपीज 700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड इन भूमिका's अकाउंट। यदि रेणुका से मिल रहा है तो हमको रेणुका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। गलती से भूमिका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है तो भूमिका अकाउंट डेबिट। भूमिका अकाउंट डेबिट कितना है 700 टू रेणुका से मिला है तो रेणुका अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू रेणुका अकाउंट
700। फर्स्ट के बाद है सेकंड, क्या है सेकंड देखिए, 1000 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इन पास्ट व्हिच इज क्रेडिटेड टू उपदेश है। एक बार हमने जो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर दिया है वो जब वापस मिलेगा तब हमको करना पड़ेगा बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट। गलती से कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, उपदेश, तो अब हम उपदेश अकाउंट अगेन करेंगे डेबिट। उपदेश अकाउंट डेबिट कितना मिला है 1000, ये बैड डेब्ट्स रिकवर है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट करना चाहे बैड डेब्ट्स रिकवर, या तो बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। गलती से उपदेश क्रेडिट हो चुका था, अब मैंने उपदेश अकाउंट कर चुका हूँ डेबिट। थर्ड एंट्री देखिए, ₹800 इज पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा अकाउंट। मैं शर्मा को पेमेंट कर रहा हूँ तो शर्मा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वर्मा अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। तो शर्मा अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट किया है मैंने 800, गलती से वर्मा डेबिट हो गया था तो वर्मा को हम करेंगे क्रेडिट, वर्मा अकाउंट 800। नेक्स्ट वन थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री देखिए, कौन सी है फोर्थ एंट्री, 1200 पेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आपको डेबिट करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट नहीं करना, तो ड्रॉइंग अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट किया है 1200, ड्रॉइंग्स गलती से डेबिट हो गया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट 1200। एंड लास्ट एंट्री फिफ्थ वन, क्या है फिफ्थ वन, ओल्ड फर्नीचर 6000 ऑफ बिजनेस सोल्ड फॉर 5800। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6000 का फर्नीचर था आपने 5800 में बेच दिया, नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज कैश ट्रांजेक्शन। मगर कैश बुक में कितना लिखेंगे हम, कितनी कैश आ रही है 5800, तो 200 का वो जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। फर्नीचर जा रहा है 6000 का, इट मींस आपने कैश बुक में लिख चुके हैं 5800, तो 200 लॉस है। 6000 का फर्नीचर था, हमने बेचा 5800 में, यानी कि कम में बेचा तो लॉस है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हुआ है 200, एंड फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट 200, 5800 जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। ओके, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, और आज का ये लेक्चर भी आपका यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे, और बाद में जो एग्जाम में आने वाले हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल 3-3 एंट्री होगी, वैसे 4 या 5 एग्जाम्पल है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके, बाय बाय।